Hello student, very good evening. Today I am describe the holiday homework syllabus of class 6. Many students have the doubt regarding the holiday homework. So this video is that purpose कि जो भी आपके डाउट हैं वो इसमें क्वेश्चंस को लेके हों, आपकी लर्नर डायरी को लेके हों, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको 10 मिनट के अंदर ये पूरा बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या जिनको भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है वो इसको यहाँ से देख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहली चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन आपको दी गई है कि आपकी जो नोटबुक है उसी में आपको अपना हॉलीडे होमवर्क करना है। दैट मीन्स कि जो आपने फेयर नोटबुक बना रखी है जिसपे आप स्टार्टिंग से लिख रहे हो उसी पे आपको अपना पूरा जो है होमवर्क करना है। ठीक है, सेकंड चीज मेंशन है कि ऑल मैप शुड बी ड्रॉ बाई हैंड। कोई भी मैप ऐसा ना हो जो आप पेस्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करना इसका रीजन है। इसका सिंपल सा फंडा है, जब आप हाथ से ड्रॉ करते हो तो वो चीज़ आपको याद रहती है, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, इसलिए आपको हाथ से ड्रॉ कराया जा रहा है। आप मार्केट से 2-5 रुपए का खरीद के पेस्ट कर सकते हो और उससे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और थर्ड चीज जो मेंशन है वो ये है कि हर क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग समझ चुके होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बोला गया ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क एंड लेबर द 7 कॉन्टिनेंट एंड द 5 ओशियंस। इतना आप लोगों ने छोटे में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी क्लासेस में सीखा हुआ होगा कि हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट और 5 मेजर आपके ओशियंस हैं। इनको आपको सिंपल सा ड्रॉ करना है। पहले बारे में इसको हम यूरेशिया बोलते हैं, ऐसे आप बना लोगे सीधा सा। ठीक है, यहाँ छोटा सा ऑस्ट्रेलिया आएगा, यहाँ आपका अफ्रीका आएगा, यहाँ नॉर्थ अमेरिका आएगा, यहाँ आपका साउथ अमेरिका आएगा। बहुत ईजी है, ये 5 बन जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे ओशियंस हैं तो आप यहाँ पे जो भी ओशियंस हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन मैं बता देता हूँ, इंडियन ओशियन हुआ तो ऐसे आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हुआ एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आपको हैंड से ड्रॉ करना है बस। ये जो आउटलाइंस हैं ये आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर लिविंग इन अ विलेज नियर अ रिवर। इसके लिए तो मैंने आपको रिसेंटली जो लेसन कराया था स्कूल आपके हॉलीडे होने के पहले, उसमें बहुत बार वाई डायग्राम और एक्सप्लोरिंग वाई द बुक, जो बुक आपको दी गई है, बुक में जो टॉपिक है उससे भी बहुत आगे तक आपको वाई डायग्राम भी समझाया था। आपको बताया था जब नियर के पास हमारा अर्ली सेटलमेंट हुआ तो यहाँ पे पूछा गया क्या बेनिफिट होंगे, तो आपको पता है कि जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे क्या थी कि जो आपकी लैंड है वो फर्टाइल होगी, क्रॉप्स अच्छी होंगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ये आप लिख सकते हो। सेकंड में पूछा गया प्रॉब्लम पीपल में फेस, कैसी प्रॉब्लम, जैसे फ्लड, तो आप बता सकते हो कि जो लोग नियर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, जब वहाँ पे फ्लड आती है, बाढ़ आती है, मानसूनी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ के लोगों को दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उस एरिया को छोड़ना पड़ता है। बहुत बार उनकी जो क्रॉप्स है वो पानी में डूब जाती है, ख़राब हो जाती है। पॉल्यूशन बता सकते हो कि जब पानी आता है तो अपने साथ कई चीज़ें ऐसी लाता है, गंदगी लाता है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ये आपको दोनों दो लाइन में बस लिखने हैं, तो दो लाइन में यहाँ पे आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक टू एनी 5 elders in your family and neighborhood. Ask them how was your school life different from ours today. सिंपल सा है, आपके घर में भी जो लोग हैं उनसे आप पेरेंट्स से पूछिए कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से आज मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, पहले क्या आप उस तरीके से पढ़ते थे या फिर क्या चेंजेस है। जैसे मैं आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट सबसे मेजर है कि आज के समय में आप देख रहे हो कि जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है आपके स्कूलों में। स्मार्ट बोर्ड है, पहले क्या स्मार्ट बोर्ड थे नहीं, तो आपके पेरेंट्स पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे थे, आप आज स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो। पहले टेक्नोलॉजी का कम यूज था, आज बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। सेकंड चीज़ आप पढ़ सकते हो, बता सकते हो कि पहले जैसे होमवर्क है मान लो, तो पहले सिर्फ स्कूल में ही होमवर्क दिया जा रहा था, आज आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने होमवर्क या कोई भी इंफॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड वो आपको मिल जाती है। थर्ड एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि पहले जो पनिशमेंट थी वो बहुत दी जाती थी, है ना, उस समय पे बहुत पिटाई की जाती थी, है ना। आज तुम लोग सेफ हो,
आज पढ़ाई नहीं की जा रही है ज़्यादा, है ना। तो ये आप कुछ चेंजेस यहाँ पे लिख सकते हो, 4 से 5 चेंजेस यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 3 डेज रिकॉर्ड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यू यूज। जैसे आपने ड्रिंकिंग, तो 3 दिन में आपने कितना पानी पिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 20 लीटर पानी पिया, तो आपको इसके सामने लिख देना है 20 लीटर। वॉशिंग के लिए आपने कितना पानी यूज किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 25 लीटर्स किया, तो 25 लीटर्स। क्लीनिंग के लिए आपने कितना किया, तो ये सारे डेटा आपको लिखने हैं, ये भी बहुत ईजी है। लास्ट है जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा डाउट हो, इमेजिन यू आर द मेयर ऑफ योर सिटी और टाउन, राइट थिंग्स दैट यू वुड टू इम्प्रूव। इसका मतलब सिंपल था, देखिए जब अब ये पढ़ोगे, दैट इज द टॉपिक इन योर बुक, लेसन है डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स करके है, उसमें आप ये पढ़ोगे जो महानगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे झांसी महानगर है, तो झांसी को जो पूरा हेड आप ऐसे समझ लो, जो पूरे शहर को चलाने वाले व्यक्ति है, जो मेन है वो मेयर होता है, उसको हम मेयर बोलते हैं, ठीक है। तो मेयर साफ सफाई, रोड, लाइट, ये सारी उसके अंडर में आती हैं। तो यहाँ पे बोला गया, मान लो आपको मेयर बना दिया जाता है, तो आप रोड्स में क्या इंप्रूवमेंट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो अगर मुझे मेयर बनाया जाता है, तो हर रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दूंगा। हर रोड पे जो गड्ढे होंगे उनको मैं भरवा दूंगा या फिर नई रोड बनवा दूंगा, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा जाता है कि क्लीननेस के लिए आप क्या करोगे, तो रोज मैं कचरे की गाड़ी घर घर तक पहुंचाऊंगा, रोज नालियों की सफाई करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा स्कूल के लिए मैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, है ना। स्कूल के बच्चों को और जो बेटरमेंट हम कर सकते हैं वो देंगे, साफ सफाई रखेंगे स्कूलों में, ठीक है। सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, जगह जगह चौराहों पे वीमेन सेफ्टी के लिए या घरों में चोरी के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। शहर के मेन जो सर्कल्स होंगे, पार्क होंगे, वहां हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ मेरा मोटिव इस वीडियो को बड़ा करना नहीं है, इसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हो तो आप डायरेक्ट मैसेज में व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चीज है कंप्लीट योर नोटबुक। जो भी अभी तक हॉलीडे होमवर्क के पहले जितने भी लेसन हुए हों, 1 2 3 जितने भी लेसन हुए हों, वहां तक आपको अपनी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट एमडीपी का टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, तो उस पर आपको एक एमडीपी बनानी है, और आई होप सबको पता होगा एमडीपी कैसी बननी है। जैसे सारे सब्जेक्ट की बनती है, वैसे इस सब्जेक्ट की भी आपको एमडीपी बनानी है। जो भी उस एमडीपी में मेंशन है वो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, डायग्राम हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है लर्नर डायरी। लर्नर डायरी में देखो क्या है कि आपको कलरफुल पेज लेने हैं, एक कलरफुल पेज आता है, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। आप ऑनलाइन चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। व्हाट यू लर्न, है ना, यू नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि आप लोग खुद लिखो व्हाट यू लर्न। एक होता है कि विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू फेस इन दिस चैप्टर, क्या क्या आपको डिफिकल्ट लगा। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन आपको इस पर लिखने हैं ऐसे। और इस पेज को जहां, जैसे मान लो मैंने पहला पेज लिखा, पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, तो मैं इस पेज पे डालूंगा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। पहला क्वेश्चन उसका आंसर लिखूंगा, सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर लिखूंगा, थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर लिखूंगा। फिर इस पेज को ले जाके जो आपकी फेयर नोटबुक है, और उस फेयर नोटबुक में जहां ये आपने चैप्टर लिखा हुआ है वहां स्टिक कर लेना है, पेस्ट नहीं करना। पेस्ट मतलब होता है आप पूरा चिपकाओगे, पूरा नहीं चिपकाना, केवल इतना हिस्सा, ठीक है। केवल क्या करना है आपको, इतना जो साइड वाला हिस्सा, इतना सा यहाँ से इसको चिपका लेना है। तो ऐसे आपके 2 या 3 जितने भी चैप्टर हुए उसके लास्ट में जहाँ चैप्टर खत्म होने वाला होगा, क्वेश्चन आंसर लगे होंगे, वहां आपको ये लिख के चिपकाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डाउट है, ये लर्नर डायरी का जो सैंपल है वो ऐसे है, कुछ इस तरीके से आप कलरफुल पेज पे लिख सकते हो। जैसे व्हाट आई लर्न, जो भी आपने इस चैप्टर से सीखा है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 1-2 लाइन का ही रहता है। व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग, नथिंग नहीं लिखना है, कुछ ना कुछ आपको बताना है जो भी आपने फील किया हो, किस टॉपिक से पढ़ने में, ऐसे समझने में मुझे चैलेंज आया। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, पूरे चैप्टर में आपको कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन इंटरेस्टिंग लगी है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आप बेटर होगा कलरफुल पेज लेके उस पर खुद से लिखें। फिर भी अगर कोई होता है कि नहीं हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है उसको आप प्रिंट निकलवा के, और छोटा प्रिंट निकलवा के, जो आपकी नोटबुक हो, नोटबुक से छोटा हो ये वाला पेज, तो ऐसा प्रिंट निकलवा के भी आप लिख के पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ डाउट है और बच्चों के, वो यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे एक है, इसको डाउट था किससे रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर जो 3 था उससे, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता चुका हूँ, तो आई होप इसको अब क्लियर ये चीज़ हो चुकी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और डाउट देखते हैं कोई नया मिलता है तो उसको हम बताएं। लर्नर डायरी में क्या लिखना है सर, तो ये मैं बता चुका हूँ कैसे आपको लर्नर डायरी बनानी है। नेक्स्ट है सर, आई हैव अ डाउट इन द हॉलीडे होमवर्क, यू सेड दैट एवरी मैप शुड बी ड्रॉ विथ हैंड बट आई डिड नॉट ड्रॉ द वर्ल्ड मैप, आई पेस्ट द वर्ल्ड मैप। पेस्ट नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है, पूरा मैप नहीं बनाना है, सिर्फ आउटलाइन बनानी है, मेंशन है सिर्फ आउटलाइन, बहुत ईजी है ना। जब आप बनाओगे बुक को खोलोगे तो यहाँ से सिर्फ ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। साउथ अमेरिका, इसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको ऐसे अफ्रीका बनाना है, यहाँ पे आपको पूरा यूरेशिया बनाना है और यहाँ पे आपको छोटा सा अपना ऑस्ट्रेलिया बनाना है, बहुत ईजी है, ठीक है, हाथ से ही ड्रॉ करें। गुड आफ्टरनून सर, आई एम अर्पिता ऑफ क्लास 6। आई हैव एन डाउट SST हॉलीडे होमवर्क इन क्वेश्चन नंबर 3 and 5। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, है ना, दोबारा PDF भेज दीजिए। तो अब आप बताइए, अब आप हॉलीडे होमवर्क की PDF मांग रहे हैं तो कब करेंगे। एक चीज याद रखना, हर एक बच्चे को जैसे ही 17th को आपका स्कूल खुलता है, आपकी नोटबुक में आपका हॉलीडे होमवर्क पूरा होना चाहिए। आपकी MDP ना बनी हो, मैं उसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम दे दूंगा, लेकिन हॉलीडे होमवर्क आपका होना ही चाहिए। और हॉलीडे होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ओपनिंग। ओके, सो ये हो गया। और ये आपका लास्ट में जो टाइम टेबल है वो ये रहने वाला है। जिनको टाइम टेबल नहीं पता हो कि कितने बजे स्कूल खुलेगा, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो यहाँ पे मेंशन दिया गया है। आपको 7:15 पे सुबह पहुँचना है, 7:30 से 7:50 तक असेंबली होगी। उसके बाद जैसे ही आपके जो रेगुलर पीरियड होते हैं वो होंगे और 1:40 पे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें, खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है, बाय बाय।